बांकीपुर उपचुनाव के लिए सांसद रविशंकर प्रसाद ने पत्नी के साथ मतदान किया। विमेंस कॉलेज में स्थित बूथ संख्या 91 पर मतदान के लिए वे पहुंचे। मतदान के लिए उन्होंने लोगों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। तो देखिए, 3 प्रत्याशी जिनके बीच का ये मुकाबला मुख्य रूप से बताया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा, जन स्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर और राजद की तरफ से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। तो बांकीपुर का ये मुकाबला काफी दिलचस्प है और आज इसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो उत्साह है मतदाताओं में और विकास के मुद्दे पर इस बार वोट डालने की बात मतदाताओं की तरफ से कही जा रही है। और सीधे रुख कर लेते हैं, संवाददाता अंकिता का हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकिता, देखिए, बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए और उत्साह है कहीं ना कहीं कि इस बार उन्हें एक बार फिर से अपने प्रत्याशी को चुनने का मौका मिला है। तस्वीरें दिखाइए मतदान केंद्र की इस वक्त, अंकिता। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, आप देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना विमेंस कॉलेज में और देखिए अभी जो है सांसद रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं। उनके जो बेटा है वो उनकी मौजूदगी है, पत्नी के साथ जो है वो रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं और देखिए यहाँ पर उनकी मौजूदगी है और लगातार जो है वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। चूंकि वोटिंग के बाद जो है लोगों से मुलाकात करने का भी सिलसिला जो है वो लगातार जो है वो जारी। और ऐसे में अभी आपने मतदान किया है, क्या कुछ इस बार बदलाव होना है? बिल्कुल जीतेंगे, निश्चिंत रहिए। यहाँ पर जनता ने बांकीपुर और पटना में काम देखा है बीजेपी का, एनडीए का, नीतीश कुमार की सरकार, बाकी सरकार, तो बिल्कुल जीतेंगे। ठीक है। आप प्रशांत किशोर के साथ जो लगातार जो है वो बातचीत हो रही है, कह रहे हैं कि उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये सब पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। लेकिन इस बार जो बदलाव हो रहा है वो किस चीज पर? क्योंकि जनता इस बार जो है बाई इलेक्शन हो रहा है और नीरज कुमार है, पहले नितिन नवीन जी थे तो उनका भरोसा था, लेकिन नए प्रत्याशी आए तो उस पर आप कैसे? पटना की जनता भाजपा पर भरोसा करती, एनडीए पर करती है, निश्चिंत रहिए। यानी कैंडिडेट कोई भी हो, भरोसा बीजेपी पर हो। लेकिन उन्होंने देखा है कि एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को स्थान दिया है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल रश्मि, आपने सुना कि कोई भी हो, लेकिन बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन जीत बीजेपी की ही होगी। लगातार आप देखिए कि चाहे वो प्रशांत किशोर की बात हो रही है, आरजेडी की बात हो रही है और ऐसे में लगातार जो है वो जो जनता है वो भी पहुंच रहे हैं। और देखिए उनकी पत्नी, वो भी जो है रविशंकर प्रसाद की पत्नी भी मौके पर मौजूद है। खुद पटना विमेंस कॉलेज की जो है वो प्रोफेसर रह चुकी है। इसके साथ साथ जो है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें जो है वो खुलकर रखी। उन्होंने कई सारी बातें कहा, लेकिन आपको रुझान हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो इस इलेक्शन में किस तरीके से लोग सुबह से यहाँ वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर पर देखिए, भीड़ भी साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी रश्मि, क्योंकि सुबह से ही जब से मतदान की शुरुआत हुई है उसके बाद से लगातार जो है वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कई ऐसे भी लोग मिले हैं जो 1947 से वोटिंग कर रहे हैं, यहाँ के मतदाता हैं, और उनसे बातचीत हुई तो ऐसे बातचीत के दौरान भी कह रहे हैं कि हम लोग जो है लगातार बीजेपी को भी वोट देते आए हैं। प्रशांत किशोर के लिए भी कई ऐसे जो मतदाता मिले, उन लोगों ने भी बताया कि किस तरीके से मतदान यहाँ पर करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ माता हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ की वोटर हैं जी। कितने साल से वोट दे रही हैं? हाँ, 30 साल हो गया। 30 साल से दे रही हैं? 30 साल से ऊपर ही हो गया। बिल्कुल, बहुत चीज उतार चढ़ाव आप देखी भी होंगी, तो ऐसे में बदलाव इस बार किस तरीके से देख रही हैं? कोई बदलाव नहीं, भाजपा ही है। भाजपा ही है क्या? हाँ, बस क्या नहीं, वो नया नहीं आते हैं लोग, कुछ काम नहीं करते, बस ऐसे वादा कर रहे हैं अपना जीतने के लिए कि हम जीत जाएं। मगर जो नीतीश सरकार है आज भी वही है, सम्राट चौधरी, वो जो कर दिए काहे, पहले से तो बहुत थे, तो काहे नहीं पेंशन बढ़ा है और सब रोड काम है, इन्हीं के राज में सब कुछ हुआ है जी। तो बात भरोसे की है जी, हम नया के हम नहीं देते। बिल्कुल, आप भी यही क्या बताता है, इन्हें वोट दिए हैं? वोट किसको दिए हैं? अब ठीक है, ये तो अपने मर्जी का होता है, आप किसी को भी दिए हो, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इस बार क्या बदलाव चाह रही हैं? ये इस बार बदलाव यही चाह रहे हैं, महंगी बढ़ गया है, महंगी बढ़ गया है, उसको थोड़ा कम होना चाहिए।
पढ़ाई लिखाई का खर्चा बढ़ गया है, बाल बच्चा का पढ़ा लिखा नहीं सकता है देखिए आदमी। कि कई सारे जो मतदाता है रश्मि वो साफ तौर पे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव ही नजर आ रहे हैं। इस बार क्या बदलाव क्या चाह रहे हैं? बदलाव होना चाहिए, हम लोग महंगाई कम होना चाहिए और क्या बदलाव होना चाहिए। वोटिंग किसे किसे जिता रहे हैं आप लोग? हम जिताने के बाद थोड़ी अब जो अपना मत में बोलने की जरूरत नहीं है, विकास को विकास बस विकास विकास हाँ होना चाहिए। और विकास पर हम लोग दिए हैं कि जहाँ विकास हो उसका अलग। तो आप सुन रही हैं रश्मि किस तरीके से जो जनता है जो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं उनका जो मत है उसको लेकर के कई लोग बता रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं कि बीजेपी को दे रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो बताने से हिचक रहे हैं, लेकिन विकास की बात कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी लोग मिले हैं जो कह रहे हैं कि इस बार जो बदलाव चाहते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या बदलाव चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से ही लगातार जो है अलग अलग बूथ पर बांकीपुर के जितने बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं के साथ साथ बीजेपी के जितने दिग्गज नेता है वो अलग अलग बूथ पर जाके वोटिंग भी किया है। और जो प्रत्याशी हैं वो 1 बजे मीठापुर में जाकर के वोटिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले पटना वुमेन्स कॉलेज की बात कर ले तो पटना वुमेन्स कॉलेज एक ऐसा जगह है जहां पर सवर्णों का जो वोट है यहाँ पर काफी अधिक संख्या में है। और ऐसे में आपको एक चीज बता दे रश्मि कि इस बार जो चुनाव हो रहा है तो आरजेडी की तरफ से जो है वो रेखा गुप्ता है। तो ऐसे में वैश्य समाज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनको वोट दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर जो है नीरज सिन्हा जो बीजेपी से है तो सवर्णों के वोट के लिए बातें हो रही है। जनसुराज से प्रशांत किशोर सवर्ण से आते हैं तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वोटिंग उनके तरफ होगी, यानी कि अग्रिम पिछड़ी जाति को लेकर के भी गोलबंदी जरूर हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बात स्पष्ट है कि लोग विकास को लेकर के जिस तरीके से लगातार इस तरह जो है कई सारे बदलाव किए गए, वो पेंशन के मामले में हो या फिर महिला सुरक्षा के को लेकर के हो या फिर कई सारे ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के कई सारे बदलाव हुए, पेमेंट बढ़े, ये सारी चीजें जो है वैकेंसी आई, तो इन सारी चीजों को लेकर के झुकाव अलग सा देखने को फिर से मिल रहा है रश्मि। बिल्कुल अंकिता, देखिए उत्साह है आम जनता आम लोगों में मतदान प्रक्रिया को लेकर। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका ये तस्वीरें साझा करने के लिए।